बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक की कसरत ये हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तवज्जो हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुर्ब ख़ास के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। ऐसे ही कुछ करम इन बहनों के साथ हुआ, और जब आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और रश्क करेंगे इनकी किस्मत पर, और तमन्ना और आरजू करेंगे कि हम पर भी इतना करम हो, हम भी इतने ज्यादा नवाजे जाएं। अल्लाह करीम हमें भी दूध पाक की बरकत से मुस्तफीज फरमाए। ये एक बहन है और दूध पाक की कसरत करने की बरकत इनको क्या मिली, सिला क्या मिला, नवाजी कितनी गई। ये खुद बताती हैं, कहती हैं कि 2 दिन से मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द था, मुंह में छाले भी बन गए थे, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। कल शाम को मैं दवाई भी लेकर आई मगर रात को फिर से दर्द शुरू हो गया। मैंने 2 बार जाकर मामा को उठाया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरी वालिदा ने भाई को कॉल की और दवा लाने को कहा, लेकिन मेरे भाई मेरे दांत की दर्द की दवाई लाना अब भूल गए। अब मेरे जो दांतों का दर्द था उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था। मैं बड़ी परेशान थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दांतों के दर्द में मजीद इजाफा होने लगा और मैं बेख्तियार रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए क्योंकि तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। मैंने उस तकलीफ के आलम में दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद पाक का वजीफा ये हर मुश्किल के हल का बेहतरीन जरिया है। इसके मुतालिक किताबें बड़ी पड़ी हैं कि अगर कोई शख्स किसी भी परेशानी में मुबतला हो ना, तो जब अपनी परेशानी को दूर करने के लिए दुरूद पाक की कसरत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानी को दूर फरमा देता है। मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और दुरूद पाक पढ़ते हुए हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकारना शुरू कर दिया, और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकारते हुए सो गई। अल्लाह अकबर। फिर करम क्या हुआ, जब तकलीफ में दुरूद पाक पढ़ा, जब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुकद्दस बारगाह में फरियाद की, तो फिर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने करम नवाजी क्या फरमाई, सुनिए। कहती हैं कि जैसे ही आंख लगी मेरी किस्मत जाग उठी। ख्वाब में देखती हूँ कि मैं एक मस्जिद से बाहर आ रही हूँ और मस्जिद के सहन में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के गिर्द बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैंने करीब जाकर पूछा कि ये कौन है, तो किसी ने बताया कि ये नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो कहती हैं कि मैं भी वहां पीछे बैठ गई, पीछे बैठ जाती हूँ, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम मुझ पर बड़ा करम फरमाते हैं। हालांकि मैं तो पीछे जाकर बैठी थी, लेकिन मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने पास बुलवा लेते हैं। अल्लाह अकबर। मैं आगे जाती हूँ और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जाकर बैठ जाती हूँ, और मैं ख्वाब में ही देख रही हूँ कि मैं हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास बैठी हूँ और रो रही हूँ, और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरे सर पर दस्ते शफकत रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर मुझे तसल्ली दे रहे हैं और मुझे चुप करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुझे फिर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहां और बहुत सारी करम नवाजियां फरमाई, वहीं एक करम ये भी फरमाया कि मुझे हुजूर ने दम फरमाया, मुझ पर हुजूर ने दम फरमाया और मदीने की हाजिरी की खुशखबरी भी अनायत फरमाई। अल्लाह अकबर। तसव्वुर करें कि ये खुश नसीब है ना, कितनी खुशबख्त हैं, खुशबेदार हैं कि इतनी ज़्यादा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन पर करम नवाजियाँ की, इतना ज़्यादा ये नवाजी गई। और फिर कहती हैं कि उसके बाद मेरी आंख खुल गई, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली दर्द का नामो निशान नहीं था। अल्लाह अकबर। जब हुजूर करम फरमाएंगे तो दर्द कैसे रहेगा। ए आशिका रसूल, अगर आप भी किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला हैं, दुखों और मसाइल ने आपको हर तरफ से घेर लिया है, तो घबराइए नहीं, आज से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिए। यकीन मानिए आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपकी मुसीबतें, आपकी टेंशनें दुरूद पाक की कसरत करने की बरकत से दूर हो जाएंगी और सुख और चैन आपको मुयसर आएगा। अल्लाह करीम हम सबको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की दुनिया और आखिरत की परेशानियां दूर फरमाए। सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।